Hi students, good morning. Today in the your English Marigold, English first. Today we will start once again your lesson number 6. This is the enormous turnip. The enormous turnip means विशाल काय शलजम. विशाल काय मतलब बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा जो शलजम था उसका जो पेड़ था उसके बारे में है. सो व्हाट इज इट? लेट्स लर्न विद मी. वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है. एन ओल्ड मैन प्लांटेड मैंने एक बूढ़े आदमी ने, प्लांटेड मैंने लगाया था, सम टर्निप सीड्स कुछ सलजम के बीज उसने बोए थे. द टर्निप सीड्स ग्रीव, और टर्निप का जो उसके जो बीज थे वो ग्रीव मैंने उगने लगे. द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव, और उसका जो बीज है वो उगता गया, बड़ा होता गया. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनरमस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. और जब वो बड़ा हो गया तब उन्होंने आई वॉन्ट टू पुल अप, फिर वो उसको बाहर निकालना चाह रहे थे खाने के लिए. पुल अप मीन्स बाहर खींचना. द इनरमस टर्निप मीन्स जो बहुत बड़ा अब हो गया था वो टर्निप. इनरमस मीन्स बड़ा हो गया था, टर्निप शलजम बन गया था. शेड द ओल्ड मैन, ऐसा बूढ़े आदमी ने कहा. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, और फिर उन्होंने उसको खींचना शुरू किया. जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने उसको खींचा और ज़्यादा फिर से खींचा. बट ही कुड नॉट पुल अप द इनरमस टर्निप, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाए, उसको खींच नहीं पाए. एन ओल्ड वुमन केम, और तभी वहाँ पे एक जो उनके परिवार की जो बूढ़ी औरत थी, उनकी पत्नी थी, वो आ गई. आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनरमस टर्निप, और उन्होंने कहा सेड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी ने कहा उस औरत को देख के कि मैं इस शलजम को बाहर निकालना चाहता हूँ, उखाड़ना चाहता हूँ ज़मीन से. आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन, और जो बूढ़ी औरत थी फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी सहायता करूं. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड, और फिर वो दोनों जो है, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी जो औरत थी, वो दोनों उसको खींचने लगे बाहर. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनरमस टर्निप, लेकिन उन्होंने भी उसको, दोनों ने जोर लगाया उसको खींचने के लिए, लेकिन दोनों उसको बाहर नहीं निकाल पाए. अ बॉय केम, फिर एक लड़का आया. वी वांट टू पुल अप दैट इनरमस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन, फिर वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने कहा कि हम दोनों इसको जो है, ये शलजम जो है, इसको बाहर निकालना चाहते हैं, इस टर्निप को. आई विल हेल्प यू सेड द बॉय, फिर लड़के ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूं. इन दिस वे दिस पेज इज फिनिश्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. फिर क्या हुआ? द ओल्ड मैन मीन्स जो बूढ़ा आदमी था, द ओल्ड वुमेन जो बूढ़ी औरत थी, एंड द बॉय और जो लड़का था, पुल्ड एंड पुल्ड, और सारे लोग उसको खींचने लगे. उस जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एज यू आर लुकिंग हेयर इन दिस पिक्चर, दे स्टार्टेड टू पुल दैट अप, उसको जो है बाहर खींचने लगे. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनरमस टर्निप, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बाहर नहीं निकाल पाया. वो इतना बड़ा हो गया था ज़मीन के अंदर कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, उनसे उखाड़ नहीं पा रहे थे उसको. फिर क्या हुआ? अ गर्ल केम, वी वांट टू पुल अप दैट इनरमस टर्निप सेड द बॉय, फिर लड़के ने कहा, एक लड़की वहाँ पे आई, और उस लड़की से फिर लड़के ने कहा कि हम सब लोग इसको, जो ये शलजम है, इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं. सेड द बॉय आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल, फिर उसने कहा, लड़की ने कहा कि क्या मैं आपकी सहायता करूं. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, और फिर जो है आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे,
द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी, द ओल्ड वुमेन जो औरत थी, एंड द बॉय एंड द गर्ल और लड़की और लड़का, उन चारों ने उसको खींचा और खींचना शुरू किया। अप एंड इनरमस टर्निप, अप केम द इनरमस टर्निप, और जब उन चारों ने उसको खींचा तब वो बाहर निकला, वो जो है उसको उखाड़ पाए। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनरमस टर्निप, और फिर उन्होंने कहा कि हम सबको, आपको जो है सबको इसको खिलाएंगे। सेड द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने कहा ऐसा। एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड दे डिड, और उन लड़का लड़की जो थे उनसे सबसे कहा उन्होंने कि अब हम इस सब मिल बांट के इसको सब लोग इसको खाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो इन दिस वे यू हैव सीन देयर अ स्टोरी अबाउट द इनरमस टर्निप, जो बहुत बड़ा सलजम था यहाँ पे, उसके बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज। सो बाय दिस स्टोरी व्हाट डिड यू लर्न? We have learned that if we are doing some work together, then we can do that, and if you are doing single that work, then we can't do that easily. अगर हम कोई काम अकेले करते हैं तो उस काम को हम सरलता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ में मिल के करते हैं तो वो काम अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। Now come to the new words. There are some new words in this lesson. As you are looking here, you have to say with me. First word is enormous. Enormous means बहुत बड़ा, विशालकाय। Turnip, turnip means शलजम। Old man, old man means बूढ़ा आदमी। Old woman, old woman means बूढ़ी औरत। और pulled, pulled means खींचा। So यहाँ पे वर्ड्स थे, इन वर्ड्स का आप लोगों ने मीनिंग लिखना है। So once again you have to say with me: enormous, turnip, old man, old woman, pulled. So in this way we have finished the chapter. So in the same way you have to read the chapter and learn the chapter and write down the word meanings in the same way and learn. Now come to the exercise of the lesson. So this is the exercise. There are some questions. First question is, what did the old man plant? Means जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या बोया था? तो क्या बोया था? The old man planted some turnip seed. उन्होंने जो है कुछ टर्निप के जो बीज थे वो बोए थे। Now second question, why was it difficult for the old man to pull up the turnip? तो ये जो टर्निप था उसको बाहर निकालना इन लोगों के लिए क्यों डिफ़िकल्ट था, किस लिए बहुत कठिन था? क्या? सो आंसर इज, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्निप बिकॉज इट वॉज इनर्मस। सो ये उनको बाहर निकालना इसलिए कठिन था, जो बूढ़ा आदमी था उसके लिए बाहर निकालना उसको इसलिए कठिन पड़ा क्योंकि वो इनर्मस हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। नेक्स्ट इज, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनरमस टर्निप, और फिर उस जो बूढ़े आदमी थे उनको किसने हेल्प की बल उसको बाहर निकालने में? सो एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनरमस टर्निप। किस किसने हेल्प की? एक बूढ़ी औरत ने, अ ओल्ड वुमेन, अ बॉय एक लड़का, और अ गर्ल हेल्प्ड हिम, इन तीनों ने उसकी हेल्प की। हु आर द इनरमस टर्निप, तो जो इनरमस टर्निप था वो क्या थे बल? द ओल्ड मैन हु एट द इनरमस टर्निप, तो जो किस किस ने खाया बल उसको, जब उन्होंने उसको निकाला तो खाया किस किस ने? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनरमस टर्निप, और जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तो सब लोगों ने, चारों ने उसको मिल बांट के खाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एंड ड्रॉ 4 vegetables that have to pulled out from the earth. Now name them in your language. So means यहाँ पे आपको 4 और ऐसे सब्जियों के नाम बताने हैं जो ज़मीन के नीचे से उग के हम लोग निकालते हैं, जैसे
पोटैटो, एज यू आर लुकिंग हेयर आंसर, फर्स्ट आंसर विल बी पोटैटो। जो सबसे ज़्यादा हम लोग आलू खाते हैं, तो आलू भी आप देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से निकलता है। सो नेक्स्ट इज जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक, अदरक आप लोग देखते हैं भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, हम लोग इसको खाते हैं सब्जियों में। नेक्स्ट इज कैरट, कैरट मीन्स गाजर, ये भी ज़मीन के नीचे से निकलता है। और लास्ट इज रेडिश, रेडिश मीन्स मूली, ये भी हम सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये दीज आर द 4 थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स गो शॉपिंग, how many vegetables can you find in the maze? Draw a circle around each word, one has been done for you। इसमें आपने क्या करना है, देर इज़ अ मेज, ये एक यहाँ पे एक वो दे रखा है आपके, स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर से आपने जो ये लेटर्स हैं आप इनको मिला के एक वर्ड्स बनाना है। तो एज इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड हेयर इन दिस आंसर, सो इन द सेम वे यू हैव टू डू इन योर बुक। इसी तरह से आपने अपनी बुक में करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये कैरेट ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बैग्स हैं, ये क्या है, पीस हैं, और यहाँ पे ये टोमेटो क्या बन रहा है। तो इन द सेम वे यू हैव टू डू इन योर बुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गेम ऑफ अपोजिट्स। यहाँ पे अपोजिट्स का गेम है। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स वेयर one group says one word and the second group says opposite word। तो यहाँ पे अब इस तरह से क्लास में तो आप लोग हैं ना, लेकिन आपको इस तरह से यहाँ पे वर्ड्स का अपोजिट वर्ड बताने हैं। सो फर्स्ट ग्रुप विल बी सेइंग पुल, तो पुल का पुल मीन खींचना और पुश मीन्स धक्का देना। तो पुल का जो उल्टा अपोजिट वर्ड होगा पुश। सो नेक्स्ट इज ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या होता है, वाइट, ब्लैक मीन्स काला कलर, वाइट मीन्स सफ़ेद। ट्रू, ट्रू मीन्स सच बात, और फॉल्स मीन्स झूठ। राइट, राइट मीन्स सही, और रॉन्ग मीन्स गलत। तो दीज वर द अपोजिट वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज हाउ द गेम goes on, some words are suggested here, you may pick up some words from the lesson। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो सजेस्टेड हैं, आपको कुछ वर्ड्स लेसन से लेने हैं जो यहाँ पे इनसे मैच करते हैं। सो जैसे फार का नियर, वही जो यहाँ पे इसके अपोजिट टाइप में, तो इनके भी आपने अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। So as it is you are looking here, far, near, far means दूर, दूर का, near means पास में। good का bad, good means अच्छा, bad means बुरा। dark, dark means अंधेरा। bright means चमक, चमकीला, उजाले वाला। up ऊपर, down नीचे। old means बूढ़ा, और new means नया। so in the same way you have to write down the answers in your notebook and learn it। The next question, name 4 vegetables you ate last week, write their names here। तो 4 सब्जियों के नाम बताने आपने जो आपने पिछले हफ्ते खाए गए। सो as you are looking here, in the same way you have to write down the answer। carrot, turnip, onion, potato, tomato and many में आप बहुत सारे इनके जो आप वो कर सकते हैं, इनके प्लूरल नंबर्स भी लिख सकते हैं, कैरेट्स, टर्निप्स, ऑनियंस, पोटैटोज एंड टोमेटोज। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज one word in each of the following set is different than the others, choose the old one out। so इसमें से एक वर्ड कोई डिफरेंट है वो आपको निकालना है, चूज करना है जो डिफरेंट होगा इनमें से, जहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हर सेक्शन में। सो फर्स्ट वन इज टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, ब्रिंजल एंड कैरेट। सो विच वर्ड इज डिफरेंट देयर, सनफ्लावर। एज यू आर लुकिंग ऑल आर द वेजिटेबल्स, और तो ये वेजिटेबल्स हैं, लेकिन सनफ्लावर क्या है, दैट इज द फ्लावर, तो दैट इज द डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट, काउ, हॉर्स, फॉक्स, कंगारू एंड मेलन। तो ये और जो दे काउ, हॉर्स, फॉक्स एक्सेट्रा, ये ऑल दीज ऑल आर द एनिमल्स, बट मेलन इज फ्रूट। मेलन मीन्स तरबूज, ये यहाँ पे फ्रूट है।
Now next is banyan, neem, people, mango, snake and apple. So in this group there is snake is different. Snake means सांप, और जो ये सारे पेड़ पौधे हैं. Now next is rose, lily, sunflower, lotus, cauliflower. In the same way you are looking here, all words are the flowers, but cauliflower is the vegetable. Cauliflower means जो बंद गोभी होती है. So this is the different one. So next one is peacock, parrot, lizard, crow and woodpecker. So in this series, lizard and woodpecker are different. Lizard typically, or these other are the birds, but lizard and woodpecker are the different. Lizard is different. Say aloud. So these words you have to say aloud: pull, pull, put, cool, root, shoot, cut, but, shut. So in the same way you have to write down all these answers in your notebooks and learn all these answers. Thank you very much.